जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हल षष्ठी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों में हल षष्ठी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ललई छठ, हर छठ, हल छठ या तिन्नी छठ भी कहा जाता है। यह व्रत माताएं पुत्रों की दीर्घायु के लिए करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हल षष्ठी व्रत मनाने की परंपरा है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाओं द्वारा केवल तालाब में उगे हुए फलों या चावलों को खाकर व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन बिना हल चले धरती से पैदा हुई चीजों को खाना चाहिए। मान्यता है कि जो महिला इस दिन विधि विधान के साथ व्रत करती हैं, उन्हें न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि उसकी उम्र भी काफी लंबी होती है। हर छठ के व्रत में गाय का दूध और दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती हैं। महिलाएं इस दिन सुबह स्नान आदि करके बेटे की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय स्त्रियां सांकेतिक तालाब बनाकर पूजा के लिए मालिंद के बनाए हरछट की झरबेरी, पलाश की टहलियां व कांस की डाल को एक साथ बांधने के बाद चना, गेहूं, जौ, धान, अरहर, मूंग, मक्का व महुआ को बांस की टोकनी या फिर चुकड़ी में भरकर दूध, दही, गंगाजल अर्पित करते हुए षष्ठी देवी की पूजा करती हैं। कथा शुरू करें इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इसी प्रकार की नई नई कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। हल षष्ठी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र
जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।